नमस्कार साथियों, आज मैं आपको बिहार एसएससी एग्जाम में पूछे जाने वाले 100 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बतलाने वाला हूं, जो किसी भी प्रश्न बीएसएससी एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक का प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था। दोस्तों गुप्त वंश का जो प्रथम शासक था वह श्रीगुप्त था। नगरों का क्रमिक पतन जो है किस काल की विशेषता थी। दोस्तों गुप्त काल की विशेषता थी। नगरों का जो क्रमिक पतन है वो गुप्त काल की विशेषता थी। गुप्त काल में महासेनापति किसे कहा जाता था। तो सेना का सर्वोच्च अधिकारी को जो है गुप्त काल में महासेनापति कहा जाता था। गुप्त वंश ने किस अवधि तक जो है शासन किया। 275 ईस्वी से 550 ईस्वी तक जो है किया था। गुप्त वंश ने किस अवधि तक जो है शासन किया। 275 ईस्वी से 550 ईस्वी तक जो है शासन किया। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, महासंधि विग्रह का जो कार्य क्या था। दोस्तों युद्ध और शांति का जो प्रधान अधिकार था। महासंधि विग्रह का जो कार्य है वह क्या था। दोस्तों युद्ध और शांति का प्रधान अधिकारी था। भारत का जो नेपोलियन किसे कहा। दोस्तों समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा था, समुद्रगुप्त को। परम भगवत की उपाधि धारण करने वाला जो प्रथम गुप्त शासक कौन था। दोस्तों समुद्रगुप्त था। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला जो प्रथम गुप्त शासक था वह था समुद्रगुप्त था। परम भगवत की उपाधि धारण करने वाला दूसरा गुप्त शासक कौन था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय था। परम भगवत की उपाधि धारण करने वाला जो दूसरा गुप्त शासक था वह था चंद्रगुप्त द्वितीय था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, गुप्त संवर्त की स्थापना किसने की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्त संवर्त की जो स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। देवगुप्त किसका अन्य नाम था। दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय का। देवगुप्त किसका अन्य नाम था। दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम था। प्रयाग प्रशस्ति किस शासक से संबंधित है। दोस्तों समुद्रगुप्त से संबंधित है। प्रयाग प्रशस्ति जो है किस शासक से संबंधित है। दोस्तों समुद्रगुप्त से संबंधित है। प्रयाग प्रशस्ति जो है किस स्तंभ पर लिखी गई थी। दोस्तों इस्लामाबाद स्तंभ पर जो है लिखी गई थी। प्रयाग जो है प्रशस्ति जो है किस स्तंभ पर लिखी गई थी। दोस्तों इस्लामाबाद स्तंभ पर लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 13वां नंबर को उनका आंकड़ा ताम्रलिप्ति जो है क्या था। दोस्तों एक प्रमुख बंदरगाह। ताम्रलिप्ति जो है क्या था, एक प्रमुख बंदरगाह था। गुप्त काल में दंडपाशिक कौन था। दोस्तों पुलिस अधिकारी। गुप्त काल में दंडपाशिक कौन था। दोस्तों पुलिस अधिकारी था। सर्वप्रथम सिक्के जारी करने वाला गुप्त शासक कौन था। चंद्रगुप्त प्रथम था। सर्वप्रथम सिक्के जारी करने वाला जो गुप्त शासक था वह चंद्रगुप्त प्रथम था। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था। दोस्तों दिनार कहता था। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था। तो दिनार कहा जाता था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित लोह स्तंभ किसकी जो है स्मृति में है। दोस्तों अशोक की स्मृति में है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में जो स्थित लोह स्तंभ किसकी स्मृति में है। दोस्तों की स्मृति में है। शक विजेता किसे कहा जाता है। दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय को। शक विजेता चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है। श्रीगुप्त की उपाधि क्या थी। दोस्तों महाराज। श्रीगुप्त की उपाधि महाराज थी। समुद्रगुप्त की उपाधि क्या थी। दोस्तों पराक्रमाक। समुद्रगुप्त की जो उपाधि थी वह थी पराक्रमाक। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 21वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि क्या थी। दोस्तों विक्रमाद्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय की जो उपाधि थी वह विक्रमाद्वितीय थी। कुमारगुप्त की उपाधि क्या थी। दोस्तों महेंद्रायित्व थी। कुमारगुप्त की जो उपाधि थी वह थी महेंद्रायित्व। स्कंदगुप्त की उपाधि क्या थी। दोस्तों सक्रांद्वित्व। स्कंदगुप्त की जो उपाधि थी वह थी जो सक्राद्वित्व। मंदसौर अभिलेख किस काल से संबंधित है। दोस्तों कुमारगुप्त काल से। मंदसौर अभिलेख जो है किस काल से संबंधित है। कुमारगुप्त काल से संबंधित। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 25वां नंबर। हाँ अगर आप लोग चैनल पे नहीं हो तो फटाफट जाकर लाइक सब्सक्राइब से रिपेयर से कमेंट जरूर करना। चलिए 25वां नंबर की ओर बढ़ते हैं। सुपिया अभिलेख कहाँ स्थित है। दोस्तों सुपिया जो अभिलेख बस रीवा मध्य प्रदेश में जो है स्थित है। सुपिया अभिलेख रीवा मध्य प्रदेश में। गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों स्वर्ण युग के नाम से जाना था। गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। स्वर्ण युग के नाम से जाना था गुप्त काल को। रण भांडारगृह का कार्य क्या था। तो रण भांडारगृह का जो कार्य था वह था सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति। सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति था। महाभांड क्या लगा है, महाभांडागराधिकृत कौन था। दोस्तों राजकीय कोष व का प्रधान। महाभांडागराधिकृत जो है कौन था। दोस्तों राजकीय कोष का प्रधान। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 29वां नंबर को क्या करें दोस्तों, महाअक्षपट्टिलिक का क्या अर्थ है। दोस्तों अभिलेख विभाग का प्रधान। महाअक्षपट्टिलिक का जो कार्य है वह दोस्तों अभिलेख विभाग का प्रधान है। सर्वाध्यक्ष कौन था। दोस्तों केंद्रीय सचिवालय का प्रधान। सर्वाध्यक्ष जो था केंद्रीय सचिवालय का प्रधान था। महाप्रतिहार कौन था। दोस्तों राजप्रसाद का मुख्य सुरक्षा अधिकारी।
महाप्रतिहार जो है कौन था दोस्तों, राज प्रसाद का मुख्य सुरक्षा अधिकारी था। महादंड नायक का कार्य क्या था दोस्तों, न्यायाधीश। महादंड नायक का कार्य न्यायाधीश था। अगला क्वेश्चन की बात करते थे, 33वां नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, गुप्त काल में शिक्षा अधिकारी को क्या कहा जाता था दोस्तों, विनिवस्थित स्थापक। देखो गुप्त काल में शिक्षा को अधिकारों को क्या कहा जाता दोस्तों, विनिवस्थित स्थापक कहा जाता था। गुप्त काल में आयुर्विज्ञान के लिए कौन प्रसिद्ध था दोस्तों, सुश्रुत। देखो गुप्त काल में आयुर्विज्ञान के लिए जो है कौन प्रसिद्ध था, तो सुश्रुत प्रसिद्ध थे। शक और गुप्त संवत के बीच कितना अंतर है, 242 वर्ष का अंतर है। शक और गुप्त संवत के बीच जो अंतर है वह 242 वर्ष का अंतर है। गुप्तकालीन रजत चांदी मुद्राओं को क्या कहा जाता था दोस्तों, रूपक कहा जाता था। गुप्तकालीन रजत चांदी मुद्राओं को क्या कहा जाता था दोस्तों, रूपक कहा जाता था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 37वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, सिमुक किस वंश का संस्थापक था दोस्तों, सातवाहन वंश का संस्थापक था सिमुक, सातवाहन वंश का सिमुक। सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती थी, मत्स्य पुराण में मिलती थी। सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची जो है किस पुराण में मिलती थी, मत्स्य पुराण में मिलती थी। सातवाहनों की राजधानी कहाँ थी दोस्तों, प्रतिष्ठान पैठण में। सातवाहनों की जो राजधानी थी प्रतिष्ठान पैठक में, अभी है महाराष्ट्र में। सातवाहन काल का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था दोस्तों, गौतमीपुत्र सातकर्णी। सातवाहन काल का जो सर्वश्रेष्ठ शासक था कौन था दोस्तों, गौतमीपुत्र सातकर्णी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 40वां 41वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, गौतमीपुत्र सातकर्णी ने कौन सी उपाधि धारण की थी दोस्तों, वेंकटक स्वामी। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने कौन सी उपाधि धारण की थी दोस्तों, वेंकटक स्वामी की धारण की थी। वेंकटक नगर की स्थापना किसने की दोस्तों, गोमतीपुत्र सातकर्णी ने। वेंकटक नगर की जो स्थापना किसने की थी दोस्तों, गोमतीपुत्र सातकर्णी ने। कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ था दोस्तों, 78 ईस्वी में। कनिष्क का जो राज्याभिषेक 78 ईस्वी में हुआ था। शक संवत की शुरुआत कब हुई, 78 ईस्वी में जो है शक संवत की शुरुआत हुई। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 45वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, उत्तर पश्चिम भारत में सर्वाधिक तांबे के सिक्के किसने जारी किए दोस्तों, कुषाणों ने। उत्तर पश्चिम भारत में सर्वाधिक तांबे के सिक्के किसने जारी किए दोस्तों, कुषाणों ने किए थे। विक्रम संवत और शक संवत में कितना अंतर है, 135 वर्ष का। विक्रम संवत और शक संवत में 135 वर्ष का अंतर है। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत का सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था, सातवाहन था। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत का सबसे प्रभावशाली जो राज्य है कौन था दोस्तों, सातवाहन राज्य था। शुंग वंश के बाद किस वंश ने शासन किया दोस्तों, कर्ण वंश ने शासन किया। शुंग वंश के बाद जो है कौन सा वंश जो है शासन किया दोस्तों, कण्व वंश ने शासन किया। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 49वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, कनिष्क को किस चीनी जनरल ने पराजित किया था दोस्तों, पांचाओं ने। कनिष्क को किस चीनी जनरल ने पराजित किया था दोस्तों, पांचाओं ने किया था। किस वंश का साम्राज्य भारत में बाहर तक फैला था, कुषाण वंश का। किस वंश का जो साम्राज्य भारत के बाहर तक भी फैला था, कुषाण वंश का बाहर फैला था। हिंद यवन भारत कब आए थे, 190 ईसा पूर्व में। हिंद यवन जो है भारत कब आए थे, 190 ईसा पूर्व में आए थे। शक सितियन कहाँ से आए थे दोस्तों, मध्य एशिया से। शक सितियन जो है कहाँ से आए थे दोस्तों, मध्य एशिया से जो है आए थे। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 53वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों, पार्थियाई पहलव कहाँ से आए थे दोस्तों, पार्थिया ईरान से। पार्थियाई पहलव जो है कहाँ से आए थे दोस्तों, पार्थिया ईरान से आए थे। कुषाण यूची कहाँ से आए थे दोस्तों, चीन और तुर्किस्तान से। कुषाण यूची जो है कहाँ से आए थे दोस्तों, चीन और तुर्किस्तान से। विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी, 57 ईसा पूर्व में जो है विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी 57 ईसा पूर्व में। खारवेल किस वंश से संबंधित है दोस्तों, चेदी वंश से जो है खारवेल संबंधित है, चेदी वंश से। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 57वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम ईरानी शासक कौन था दोस्तों, डेरियस प्रथम। भारत पर आक्रमण करने वाला जो प्रथम ईरानी शासक था, डेरियस प्रथम था। बामियान किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, बुद्ध की विशाल प्रतिमा के लिए। बामियान जो है बुद्ध की विशाल प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है। किसके सिक्कों पर मातृ देवी उमा का नाम मिलता है दोस्तों, कुषाण शासक का। किसके सिक्कों पर मातृ देवी उमा का निशान मिलता है, कुषाण शासकों पर। चतुर्भुजी विष्णु के सिक्के किसने चलाए हैं, हुविस्क ने। चतुर्भुजी विष्णु के सिक्के जो है किसने चलाए हैं दोस्तों, हुविस्क ने चलाए। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 61वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बुध का अंकन जो है किसके सिक्कों पर मिलता है दोस्तों, कनिष्क के सिक्कों पर जो है बुध का अंकन मिलता है, कनिष्क के सिक्कों पर। योधय सिक्कों पर किस देवता का चित्र मिलता है दोस्तों, कार्तिकेय देवता का जो है योधय सिक्कों पर चित्र मिलता है, कार्तिकेय देवता का। गंधार कला शैली किसका मिश्रण है दोस्तों, भारतीय और यूनानी कला का। गंधार जो कला किसका मिश्रण है दोस्तों, भारतीय और यूनानी कला का। प्राचीन भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए दोस्तों, कुषाणों ने।
प्राचीन भारत में सबसे पहले जो सोने के सिक्के जारी किए वो कुषाणों ने किए। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 65वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, कनिष्क का राज्य वेद कौन था दोस्तों, चरक था। कनिष्क का राज्य वेद जो है वो चरक था। कनिष्क जो है किस बौद्ध संप्रदाय से संबंधित था दोस्तों, महायान संप्रदाय से संबंधित था। कनिष्क जो है किस बौद्ध संप्रदाय से संबंधित था दोस्तों, महायान संप्रदाय से संबंधित था। किस वंश ने हत्या करके सत्ता प्राप्त की और अंत भी हत्या से हुआ दोस्तों, शुंग वंश का। किस वंश ने हत्या करके सत्ता प्राप्त हुई और अंत भी जो है हत्या से हुआ दोस्तों, शुंग वंश का। भारतीय साहित्य में किस यूनानी शासक की स्मृति सबसे अधिक सुरक्षित है दोस्तों, मिनांडर मिलिंद्र। भारतीय साहित्य में किस यूनानी शासक की स्मृति सबसे अधिक जो सुरक्षित है दोस्तों, मिनांडर मिलिंद्र से सबसे सुरक्षित। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 69वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मिनांडर की राजधानी कहाँ थी जो साकल सियालकोट। मिनांडर की जो राजधानी थी कहाँ थी दोस्तों, साकल सियालकोट थी। सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय जो किसे दिया जाता है दोस्तों, कुषाणों ने। सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का जो श्रेय है वह कुषाणों को दिया जाता है। गुप्तचर व्यवस्था का प्रथम विस्तृत वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है दोस्तों, अर्थशास्त्र में मिलता है। गुप्तचर व्यवस्था का जो प्रथम विस्तृत जो वर्णन है वह अर्थशास्त्र ग्रंथ में मिलता है। मौर्य काल में जहाज निर्माण और नौवन का जो वर्णन है किस पुस्तक में मिला है दोस्तों, इंडिका मेगास्थनीज पुस्तक में मिला है। मौर्य काल में जहाज निर्माण और नौवन का वर्णन जो है किस पुस्तक में है दोस्तों, इंडिका मेगास्थनीज पुस्तक में। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 73वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय में किस धर्म के अनुयायी बने, तो जैन धर्म के अनुयायी बने। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय में जो है किस धर्म के अनुयायी बने दोस्तों, जैन धर्म में अनुयायी बने। मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन था दोस्तों, तक्षशिला। मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला था। ग्राम प्रशासन और पंचायतों द्वारा संचालित करने की व्यवस्था किस वंश ने शुरू की दोस्तों, किसी एक वंश द्वारा शुरू की प्राचीन परंपरा है। किसी एक वंश के द्वारा शुरू की प्राचीन व्यवस्था या ग्राम प्रशासन के पंचायतों का संचालित व्यवस्था वंश। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में बांटा दोस्तों, 7 श्रेणियों में जो है मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को बांटा 7 श्रेणियों में। अगला क्वेश्चन की बात कर सकते 73वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं दोस्तों, अशोक का समकालीन तुर्मय किस देश का राजा था दोस्तों, मिस्र का राजा था। अशोक का समकालीन तुर्मय जो है वह मिस्र का राजा था। अशोक के राजनयिक संबंध किस मिस्र के शासक से थे दोस्तों, टॉलेमी फिलाडेल्फस से थे। अशोक के राजनयिक जो संबंध है किस मिस्र के शासक से थे दोस्तों, टॉलेमी फिलाडेल्फस से थे। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक एवं 7 उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है दोस्तों, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन में मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का एक जो 7 उल्लेख है किस अभिलेख में मिलता है दोस्तों, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन में जो है मिलता है। भाग और बलि किसके प्रमुख स्रोत थे दोस्तों, राजस्व के स्रोत के। भाग और बलि जो है किसके प्रमुख स्रोत थे दोस्तों, राजस्व के स्रोत थे। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 81वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, गिरनार क्षेत्र में झील का निर्माण किसने करवाया दोस्तों, पुष्यगुप्त ने। पुष्यगुप्त ने देखो पुष्यगुप्त ने जो है गिरनार क्षेत्र में झील का जो निर्माण करा था पुष्यगुप्त ने। अशोक की रानी कोरुवाकी का जो उल्लेख है किस अभिलेख में मिलता है दोस्तों, कौशाम्बी प्रयाग स्तंभ अभिलेख में मिलता है। अशोक की रानी कोराम्बवाकी अशोक की जो रानी है कोरुवाकी का उल्लेख जो है किस अभिलेख में मिलता है दोस्तों, कौशाम्बी और प्रयाग स्तंभ अभिलेख में मिलता है। प्राचीन भारत में विवाह विच्छेद की अनुमति किस ग्रंथ में दी गई दोस्तों, अर्थशास्त्र ग्रंथ में जो प्राचीन भारत में विवाह विच्छेद की जो अनुमति दी गई अर्थशास्त्र में दी गई। कलिंग युद्ध का जो वर्णन है अशोक के किस शिलालेख में दोस्तों, 13वें शिलालेख में है। कलिंग युद्ध का वर्णन जो अशोक के किस शिलालेख में है दोस्तों, 13वें शिलालेख में। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 50वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, अशोक के अभिलेखों में किस दक्षिण राज्य का जो है उल्लेख नहीं मिलता, तो सातवाहन का जो है उल्लेख नहीं मिलता। अशोक के अभिलेख में किस दक्षिण राज्य का उल्लेख नहीं मिलता, सातवाहन का भी जो है नहीं मिलता अभिलेख। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था, बृहदत्त। अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त था दोस्तों। मौर्यकालीन जल संसाधन की जानकारी किस अभिलेख में मिलती है दोस्तों, रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख में। मौर्यकालीन जल संसाधन की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है दोस्तों, रुद्रदामन गिरनार अभिलेख से मिलती है। अशोक का समकालीन मिस्र का शासन कौन था दोस्तों, टॉलेमी। अशोक का समकालीन मिस्र का जो शासक था टॉलेमी था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 88वां का 89वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के कितने वर्ष बाद जो है कलिंग पर आक्रमण किया दोस्तों, 8वें वर्ष के बाद जो है अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के बाद जो है कितने वर्ष के बाद जो है कलिंग पर आक्रमण किया, कलिंग पर जो 8वें वर्ष के बाद कलिंग पर आक्रमण किया। सेल्यूकस निकेटस ने किस क्षेत्र का शासक था दोस्तों, सीरिया बेबीलोना। सेल्यूकस निकेटस जो है किस क्षेत्र का शासक था दोस्तों, सीरिया और बेबीलोना का। अशोक के बाद जो है देवानाम पीर की जो उपाधि है किसने धारण की दोस्तों, देवान पीर अशोक ने। अशोक के बाद देना क्या लगवा, अशोक के बाद जो देवानाम पीर की उपाधि जो है किसने धारण की दोस्तों, देवानी पीर।
अशोक ने की थी। अशोक के मास्कीय अभिलेख में कौन सी उपाधि मिलती है दोस्तों? दीवानी प्रिय जो है अशोक की उपाधि मिलती है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 93 नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? बराबर गुफा अभिलेख में किसका नाम मिलता है दोस्तों? प्रियदर्शी राजा का। प्रियदर्शी राजा का जो है बराबर गुफा अभिलेख में नाम मिलता है। विराट अभिलेख में किसका उल्लेख है दोस्तों? प्रियदर्शी राजा का। विराट अभिलेख में जो है किसका उल्लेख है दोस्तों? प्रियदर्शी राजा का। पुराणों में अशोक को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? अशोक वर्धन। पुराणों में जो अशोक को किस नाम से जाना था? तो अशोक वर्धन के नाम से जाना था। अशोक ने बिंदुसार के शासनकाल में किस स्थान के जो है विद्रोह को दबाया? तक्षशिला को दबाया। अशोक ने बिंदुसार के शासनकाल में जो है किस स्थान के विद्रोह को दबाया? दोस्तों दक्षिण दक्षिण से तक्षशिला तक्षशिला पर जो है दबाया था विद्रोह। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 96 का 97 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? बिना परिवार की व्यवस्था किए भिक्षु बनने पर दंड का प्रावधान किसने किया दोस्तों? कौटिल्य ने जो है बिना परिवार की व्यवस्था भिक्षु बनने पर दंड का प्रावधान कौटिल्य ने किया। खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति किसने हुई दोस्तों? आरामाइक भाषा से। खरोष्ठी लिपि की जो उत्पत्ति है किससे हुई दोस्तों? आरामाइक भाषा से हुई। कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के। मौर्य के बाद जो है उत्तर पश्चिम भारत पर किसका अधिकार हुआ दोस्तों? बैक्ट्रियन शासकों का हुआ। मौर्य के बाद उत्तर पश्चिम भारत पर जो है किसका अधिकार हुआ दोस्तों? बैक्ट्रियन शासकों का। तो दोस्तों आज मैंने आपको टोटल 100 बहुत ही महत्वपूर्ण जो है प्रश्न बतला दिए, जो किसी भी प्रश्न बीएसएससी एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर गाइस आप लोग किसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं, मुझे लाइक सब्सक्राइब शेयर एक बार से कमेंट जरूर करना ताकि आप भी आपको पूछ सके। ठीक है, मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। बाय बाय, जय हिंद जय भारत।